खतरा है, खतरा भैड़ा साहब से है, बाकी कभी कांग्रेस में आ जी यूं तो है थोड़ा खतरा। ये क्या करें जी? और अगर आते भी हैं तो निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगी। आने दो, किसी को आना है तो। यहाँ तो निष्ठा की अहमियत है, निष्ठा के हिसाब से टिकट मिलेगी। निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। आपके तो काफी नजदीक रहे हैं। हाँ, मेरे बहुत नज़दीक रहे हैं। मेरे पिताजी के बड़े अच्छे समर्थक थे और मेरे पिताजी ने उनके लिए बहुत कुछ करके दिया। उन्होंने मेरे पिताजी के लिए काम किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान बार बार आ रहा है कि हम खर्ची पर्ची बिल्कुल बंद कर दी। रोजगार भी बंद कर दिया। कहाँ की खर्ची पर्ची? जिनकी सरकार में 55 एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लीक होते हो, जिनके यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ कमीशन पैसा लेते हुए पकड़ा गया हो, ये बयान किस तरह के बयान देते हैं वो? कुछ तो आत्मा पे हाथ रख के सोचा जाए। जन अपमान कार्यक्रम चला रखा है, जन अपमान। हाँ, काफ़ी समस्या का निजात करके जाते हैं। एक को चंद्रयान के माध्यम से भेज दिया ना, पता नहीं कब पहुंचेंगे वो। मेरे को लगता नहीं कि भाई कोई धरती पे बचेगा, सबको कहीं ना कहीं चंद्रमा पे जाना पड़ेगा। हाँ, जिस गली से मैं आया हूँ वो सीसी की बना रखी है। 2-2 फुट के गड्ढे क्रॉस करके मैं पहुंचा हूँ। विकास के नए आयाम देखने को जो है हांसी से लेके पूरे प्रदेश भर में रोज दिखाई देते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस की नेत्री कुमारी शैलजा के करीबी, एआईसीसी के सदस्य, कांग्रेस के नेता डॉक्टर अजय चौधरी आर्यनगर हांसी में सीताराम सिहाग के आवास पर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ पूर्व मंत्री अत्तर सिंह सैनी भी थे। और क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो। धन्यवाद महावीर। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे साथ है कांग्रेस के दिग्गज नेता कहा जाता है डॉक्टर अजय सिंह चौधरी, जो कि आज हांसी में आए। इनके कई कार्यक्रम नजर आ रहे हैं हांसी में आज, और ताबड़तोड़ कार्यक्रम कर रहे हैं। आखिर क्या है, किस लिए आए हांसी में, पूरी जानकारी लेंगे डॉक्टर अजय सिंह चौधरी से। उनके साथ हरियाणा के पूर्व मंत्री अत्तर सिंह सैनी है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिहाग साहब भी है। बातचीत करेंगे डॉक्टर चौधरी साहब से। सर नमस्कार जी। नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला मेरे से बात करने के लिए, और आपके दर्शकों को भी मैं आपके माध्यम से नमस्कार करता हूँ। सर, कहा चौधरी ने सक्रियता बढ़ा दी है? अब सक्रिय तो मैं हमेशा रहा हूँ, मगर डॉक्टर अजय सिंह चौधरी नारनौंद के साथ साथ हांसी में भी काफी लगाव है आपको। हमारे हल्के के लोग भी बहुत यहाँ पे बसे हुए हैं। और मेरे पिताजी ने अपने जीवन में जो प्रैक्टिस शुरू करी थी वो हांसी से ही शुरू करी थी। वो हांसी से ही उन्होंने वकालत शुरू करी। हिसार और हांसी में उन्होंने लगातार 1975 तक वकालत करी। तो आना जाना हमेशा से लगा रहा है। हमारी तहसील हुआ करती थी हांसी, अब तो नारनौंद अपने आप में तहसील बन गई है। तो लगाव तो हमेशा से रहा है। कहा जा रहा है डॉक्टर अजय सिंह चौधरी नारनौंद से अब की बार विधानसभा का हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। प्रयास है जी, मेरा प्रयास है। तो क्या रहेगा नारनौंद में, क्या कमी रहेगी अभी? नारनौंद में कोई कमी नहीं, लोग पूरी तरह से तैयार हैं। देशव्यापी हवा कांग्रेस के पक्ष में चल रही है। देश में भी कांग्रेस पार्टी का राज बनेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा, और हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी का राज बनेगा। नहीं, किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जाओगे? मुद्दा तो एक है ही नहीं, मुद्दे तो इतने हो गए हैं। लोग तो इंतजार में हैं कि बटन कब दबाया जाए, कौन सा, हाँ, मतदान के वक्त बटन कब दबाएं, इस इंतजार में है। और किस प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ करें, समय की इंतज़ार है लोगों को। मुद्दे तो अनेकों हैं। किसान को ले लो, आप बेरोजगारी को ले लो, महंगाई को ले लो, करके तो कुछ दिया नहीं पिछले 9 साल में। आज तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या रहेगा? कहा जा रहा है कांग्रेस में फूट है जी। कोई फूट नहीं है कांग्रेस में, कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। तो टिकट का बंटवारा होगा जब? जैसे हमेशा होता है, स्टेट के सीनियर नेता और हाईकमान फैसला कर देती है, वो फैसला सबको मान्य होता है। हमेशा की तरह अब की बार भी वही रहेगा। तरीका तो हमेशा से एक प्रोसेस सेट है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बनती है, फैसले हो जाएंगे। अब गठबंधन होता है तो इन्होंने कांग्रेस का जी। नहीं, इस चीज़ के ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूंगा। हम तो कार्यकर्ता हैं, जो नेता कहेंगे हमारे लिए सिर माथे।
हरियाणा देखो, नारनौल से जो भी आज तक विधायक बना है, हर व्यक्ति ने अपनी हिम्मत के हिसाब से, अपने हौसले के हिसाब से कार्य करवाए हैं। ये बात कहना कि भाई उन्होंने नहीं चमकाया या किसी भी एक व्यक्ति ने नहीं चमकाया, ये बात गलत है। और नारनौल का सौभाग्य है, नारनौल को चौधरी सूरजमल मिले, नारनौल को चौधरी स्वरूप सिंह मिले, नारनौल को चौधरी वीरेंद्र सिंह मिले, नारनौल को गौतम साहब मिले और नारनौल को कैप्टन अभिमन्यु मिले। हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से काम करवाने की कोशिश की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान बार बार आ रहा है कि हम खर्ची पर्ची बिल्कुल बंद कर दी। रोजगार भी बंद कर दिया। कहाँ की खर्ची पर्ची? जिनकी सरकार में 55 एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लीक होते हो, जिनके यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ कमीशन पैसा लेते हुए पकड़ा गया हो, ये बयान किस तरह के बयान देते हैं वो? कुछ तो आत्मा पे हाथ रख के सोचा जाए कि हम क्या कह रहे हैं। ये सब पूरी तरह से सच्चाई से परे चीजें हैं। ये एक मुख्यमंत्री ने समान कार्यक्रम चला रखा है, उसको लेकर क्या टिप्पणी करोगे? जन अपमान कार्यक्रम चला रखा है, जन अपमान। इससे संवाद नहीं है वो, जन अपमान कार्यक्रम है। लोगों का अपमान करते हैं। सरकार उनको आपके समक्ष जाकर लोगों की समस्या सुन रही है। हाँ, काफी समस्या का निजात करके जाते हैं। कैसे? एक को चंद्रयान के माध्यम से भेज दिया ना, पता नहीं कब पहुंचेंगे वो। अगर यूं समस्याओं का निजात हो तो फिर यहाँ मेरे को लगता नहीं कि भाई कोई धरती पे बचेगा। सबको कहीं ना कहीं चंद्रमा पे जाना पड़ेगा। होगा हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी हर वर्ग की, हर जाति का ध्यान रखने वाली, 36 बिरादरी का ध्यान रखने वाली पार्टी है। गरीब का ध्यान रखने वाली पार्टी है। पहले भी जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ सरकार सफलतापूर्वक अपना काम करके गई थी। आगे भी हमारी जो सरकार बनेगी वो लोगों की उम्मीदों और अपेक्षाओं पे हमेशा की तरह खरी उतरेगी। शेख साहब, चौधरी साहब आए हैं आपके पास। नमस्कार जी। हाँ, चौधरी साहब कांग्रेस पार्टी से हैं और हमें चौधरी साहब के देखो चाहने वाले हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं। खतर सिंह सैनी बैठे हैं, ये भी हमारे आदरणीय हैं। ये भी हमारी कई पीढ़ियों से हमारा गांव सिसाई है, तो बाकी हम तो इन्हें सिसाई के लगा रहे हैं। और यहाँ हल्का में भी इनके साथ ही अच्छी पैठ है। डॉक्टर साहब भी बढ़िया आदमी है। तो कांग्रेस के नेता को किसी को भी टिकट मिलती है तो आप साथ दोगे यहाँ से? हाँ जी, पूरा साथ देंगे। तो खतरा तो नहीं है? नहीं, खतरा है। खतरा भ्याड़ा साहब से है, बाकी कदयू कांग्रेस में आ जी, ये तो है थोड़ा खतरा। ये क्या करे जी? जी मैं क्या टीका टिप्पणी करूंगा इस चीज पे? कुछ भी हो सकता है जी, संभव। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। और अगर आते भी हैं तो निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगी। आने दो, किसी को आना है तो। यहाँ तो निष्ठा की अहमियत है। निष्ठा के हिसाब से टिकट मिलेगी। निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। आपके तो काफी नजदीक रहे हैं। हाँ, मेरे बहुत नज़दीक रहे हैं। मेरे पिताजी के बड़े अच्छे समर्थक थे और मेरे पिताजी ने उनके लिए बहुत कुछ करके दिया। उन्होंने मेरे पिताजी के लिए काम किया। हाय, दिस इज़ रवीना बिश्नोई और आज मैं हूँ ललित भारद्वाज जी के साथ, जो कि हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज़ चैनल से। इनका यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर न्यूज़ चैनल है और ये आपको बाकी कलाकारों से और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है उससे रूबरू करवाते रहते हैं। तो प्लीज़ आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।